नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर जिस प्रकार का आचरण सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उससे ज़्यादा आचरण समाजवादी पार्टी के मुखिया या यूँ कहिए कि उनकी पार्टी ने किया। सुरक्षा को आधार बनाकर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के आसपास टीन के चद्दर के द्वार लगवाए या उसे जाम किया, उसकी तो सराहना बिल्कुल ही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने जो कुछ भी किया उसको भी लेकर कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा। निश्चित तौर पर किसी भी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आते जाते रहे। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के ऐसे एक चेतेरे थे जिनको कि न सिर्फ समाजवादी बल्कि जो भी अन्य दलों के लोग हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। भले ही वो सोशल मीडिया के जरिए की हो, लेकिन उन्होंने उनकी संघर्ष और संपूर्ण क्रांति के नारे को लेकर उनकी सराहना की है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन जिस प्रकार का आचरण जवाबी कार्रवाई में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने किया, वो भी ठीक नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर जिस भाषा में सत्ताधारी दल ने आपको रोका था, अच्छा ये रहता इसका भी जवाब आपको उसी प्रकार उसी योजना के तहत देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और एक तरह से टकराव पर आमादा हो गए, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से कोई राजनीतिक चूक हुई है और निश्चित तौर पर वो भी भारतीय जनता पार्टी की इस योजना में शरीक हो गए। निश्चित तौर पर जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, निश्चित तौर पर उसका जनाधार बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार हुआ है। लेकिन यही अत्युत्साह अगर खुद के लिए घातक बन जाए, जैसा कि कांग्रेस के लिए हरियाणा के चुनाव में बना, तो वो शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह के अत्युत्साह में समाजवादी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर अनर्गल बयान करती जाती है, उससे सिर्फ और सिर्फ यही संदेश समाज में जाता है कि कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी
और इनके कार्यकर्ता अपनी आदतों में सुधार नहीं कर सकते। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर आप त्यौहार का समय नहीं होता तो वो जबरन जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते। उन्हें सिर्फ संदेश देना चाहिए था कि वो चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन अगर सरकार रोक रही है और उसके लिए वो सुरक्षा का मुद्दा बना रही है तो जवाब भी अखिलेश यादव को उस तरह का देना चाहिए जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर भीड़ जमा करके उन्होंने निश्चित तौर पर योगी सरकार को खुद पर हमला बोलने का मौका दे दिया। अपने बयान में जिस प्रकार उन्होंने समाजवादी धारा की आड़ लेते हुए नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन लेने का अपील की, 5 मिनट नहीं लगा जदयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने जिस प्रकार जवाब दिया और अखिलेश की परिवारवाद और यहाँ तक कि उनकी पार्टी को अलोकतांत्रिक भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है ही नहीं और अधिकांश पदों पर उनका या उनके परिवार का ही कब्जा है। वो ये दर्शाता है कि आप केवल खुद को समाजवादी कहने से समाजवादी नहीं हो सकते, बल्कि समाजवादी साबित करने के लिए उनके बनाए नियम सिद्धांतों पर आपको चलना ही होता है। खैर, यही गलती 2022 में विधानसभा के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं से हुई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि 2022 में निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता सरकार बदलेगी और निश्चित तौर पर विभिन्न वर्गों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों में इस बदलाव की पूरी गुंजाइश थी और चुनाव परिणाम में भी ये परिलक्षित हुई कि भारतीय जनता पार्टी के 315 सीटों से 250 सीटें रहेगी, यानी कि 65 सीटों का नुकसान उनको विधानसभा में हुआ। लेकिन जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता चुनाव के पहले से ही खुद को ये समझने लगे कि उनकी सरकार आ रही है और इस संबंध में जिस प्रकार वो बात करने लगे कि सरकार बनने के बाद एक एक से बदला दिया जाएगा, उसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया और खासकर कमज़ोर वर्गों के बीच में ये संदेश देने में कामयाब हुई कि सरकार बनने पर उनके साथ किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती। इसी प्रकार आज का जो टकराव था, इसके लिए अखिलेश यादव को प्रतिष्ठा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें केवल आम जनता को एक संदेश देना था कि किस प्रकार उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवधान पैदा सत्ताधारी दल के द्वारा किया जा रहा तो शायद ज़्यादा होता, लेकिन वो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और बहुत आक्रामक ढंग से जिस प्रकार सपा कार्यकर्ता बैरियर पर चढ़े और यहाँ तक कि अखिलेश यादव ये कहने से नहीं चूके कि त्यौहार का मौका न होता तो वो बैरियर तोड़ते। एक तरह से उनके लिए ये ऐलान और समाजवादी कार्यकर्ताओं का इस प्रकार हुजूम बनाकर सड़कों पर उतरना, आक्रामक दिखना निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति के लिए घातक हो सकता है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी की बनाई योजना में फंस गए। निश्चित तौर पर
भले ही भारतीय जनता पार्टी को उनके नीतियों के सहारे घेरा जा सकता है, विभिन्न उनकी योजनाओं के लिए उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें कभी घेरा नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी जितने आरोप कानून व्यवस्था को लेकर लगाएगी, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को वो बातें भी याद आएंगी जब समाजवादी पार्टी के काल में किस प्रकार थानों में किस प्रकार का आचरण होता था और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या थी। लिहाजा आज का जो टकराव है, जिनकी की जयंती है, लोकतंत्र की चेतेरी और संघर्ष के प्रतीक जयप्रकाश नारायण ने कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं की। अगर वो चाहते तो सशक्तर में वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद को नहीं, अपने नेतृत्व और अपनी क्षमता को प्रश्रय दिया, उसको महत्व दिया, लोकतंत्र को महत्व दिया। लेकिन जिस प्रकार से आज धीर गंभीर माने जाने अखिलेश यादव ने आक्रामकता की भाषा बोली है, वो न तो उनके आचरण से मेल खाता है और न ही अब यहाँ ये सवाल है कि आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी फुल इलेक्शन मोड में है और उसी के अनुसार आचरण कर रही है। बीच में हुए काउंटर हो या अन्य तमाम तरह की योजनाओं हो, चुनाव में अच्छी सीटें मिलने के बाद जिस प्रकार के गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये आचरण करने लगे हैं कि 2027 में उनकी सरकार आएगी, फिर एक से बदला लिया जाएगा या उनको जवाब दिया जाएगा, ये कहना ही समाजवादी पार्टी को घातक बनता है। 2022 में इस तरह का कहना ही समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर ले गया। अगर इसी तरह की आक्रामकता, ये ठीक समाज के भाजपा के जन विरोधी या सरकार के जन विरोधी कामों के खिलाफ आप लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करें, लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था तोड़ने में या किसी प्रकार की आक्रामकता दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर ये न तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है और न ही ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे भाजपा को ये कहने का मौका मिलता है कि समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपने में कभी बदलाव नहीं ला सकते और एक प्रकार से अगर वो आक्रामक रहते हैं तो सरकार को भी मौका मिल जाता है उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करे। अच्छा रहा कि अखिलेश ने अपने आवास के पास ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को माल्यार्पण कर उस प्रक्रिया को पूरा किया, नहीं तो अगर वो आज प्रतिष्ठा बनाती तो निश्चित ही लखनऊ में स्थित और भी विवश होती और सरकार को उनके और उनके पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल जाता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।